जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुके हैं। जो भी साथी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो उन सभी को पता है कि हमारे चैनल पर सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो साथी नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर लेना ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना और वीडियो के लास्ट में अपना ईमानदारी के साथ स्कोर लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 25 में से और कितने गलत हुए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो अभी बताइए कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर में स्थित है। ये ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसकी स्थापना इज्जतनगर के अंदर कब की गई तो साथियों 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? इज्जतनगर। ये इज्जतनगर कहाँ पर है तो इज्जतनगर है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अंदर। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जतनगर है। वहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है जो उसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। साथियों भारतीय खनन विद्यालय झारखंड के धनबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारतीय खनन विद्यालय झारखंड के धनबाद शहर में स्थित है। और इसकी स्थापना वहाँ पर कब की गई थी? धनबाद के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 1926 ईस्वी में। लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1926 में झारखंड के धनबाद शहर के अंदर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ नोट करते रहना। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो टेलीग्राम पर आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो अभी बताइए कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो साथियों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1880 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई, पिन कोड की शुरुआत भारत के अंदर कब हुई थी तो भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 1972 में। और स्पीड पोस्ट की शुरुआत, तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 ईस्वी में। साथ के साथ नोट करते रहना। और एयरमेल सेवा की शुरुआत कब हुई? एयरमेल सेवा की शुरुआत की गई थी भारत में पहली बार इलाहाबाद के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1911 ईस्वी में। और पार्सल सेवा की शुरुआत कब की गई भारत के अंदर? तो साथियों पार्सल सेवा की शुरुआत की गई थी भारत के अंदर 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में। और पोस्ट कार्ड की शुरुआत कब की गई? पोस्ट कार्ड की भारत में शुरुआत की गई थी 1879 ईस्वी में। तो सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। बताइए कि भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है। तो साथियों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये स्थापित है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को भोपाल में कब स्थापित किया गया तो इसे 1977 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। तो याद रखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित किया गया। और कब किया गया? 1977 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है इसका संबंध किससे है। तो साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध सड़क परिवहन से। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये 1999 में ये बनकर तैयार हुई। कब? 1999 में बनकर तैयार हुई। और भारत सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत जो निर्माण कार्य है इसकी शुरुआत की थी 2001 में। शुरुआत कब की इसके तहत कार्य की? 2001 में। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये बनकर तैयार कब हुई? 1999 में। और इसका संबंध किससे है? सड़क परिवहन से। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। बताइए कि कौन सी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। तो साथियों रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो रूसी क्रांति है ये कब हुई थी तो साथियों रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। और 20वीं शताब्दी की सबसे विस्फोटक राजनीतिक घटनाओं में से एक है क्या? रूसी क्रांति। जो 20वीं शताब्दी में जो क्रांति हुई थी रूसी क्रांति 1917 में, ये उस टाइम की राजनीतिक घटनाओं में से सबसे विस्फोटक मानी जाती है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किस देश ने किया था? तो पहले विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी देश ने। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी देश ने किया था। जो प्रथम विश्व युद्ध है कब से कब तक लड़ा गया था? तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 तक। कब से कब तक? 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 से 1945 तक। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो आधा 1914 से 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? बताइए कि भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? तो साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? बताइए, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? तो साथियों, भारतीय सेना का निर्माण हुआ था 1847 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारतीय सेना का निर्माण 1847 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है, जो थल सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों, हर साल आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। और जो नेवी डे है, तो नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे, तो हर साल एयरफोर्स डे मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने। जो आर्मी डे है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। बताइए कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? तो साथियों, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 9 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो अंतरिम सरकार होती है क्या होती है? तो भारत में इसका गठन कब किया गया था? तो भारत में इसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। और ये क्या होती है अंतरिम सरकार? जो अंतरिम सरकार होती है ऐसी सरकार होती है जो कि सत्ताई सरकार आने तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करती है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? बताइए कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत वो किसने की है या किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो साथियों, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी शुरुआत जो किसने की है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना हुई है 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। तो याद रखिए 1944 ईस्वी में मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है जो इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इकबाल सम्मान दिया जाता है तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रचनात्मक उर्दू लेखन क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इकबाल सम्मान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1986-87 में। 1986-87 में इकबाल सम्मान की जो है शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और ये रचनात्मक उर्दू लेखन क्षेत्र में दिया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? बताइए कि पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत वो भारत के किस राज्य में सबसे पहले की गई थी? तो साथियों, पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। और सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? राजस्थान के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना, भारत में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बताइए कि बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो साथियों, बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बाबर की पुत्री है गुलबदन बेगम, इसका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो साथियों, इसका जन्म हुआ था
1553 ईस्वी में काबुल के अंदर। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? 1563 ईस्वी में काबुल के अंदर। और जो मुगल कालीन दौर की हज पर जाने वाली ये पहली महिला थी, कौन? गुलबदन बेगम। मुगल काल दौर की ये पहली महिला थी जो कि हज पर गई थी। और इसका जन्म कब हुआ था? 1553 ईस्वी में काबुल के अंदर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? बताइए कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इस युद्ध को जाना जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून, कब? 18 जून 1576 ईस्वी में। याद रखिए, जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? ये 18 जून 1576 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है किसके बीच में लड़ी गई थी? साथियों, पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और तीनों लड़ाइयाँ इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से एग्जाम इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने पानीपत के तीनों युद्धों के ऊपर एक वीडियो बनाकर डाल रखा है अपने चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। सभी क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए हैं। तो तीनों लड़ाइयों को उसमें हमने जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो सभी को वहाँ पर कवर किया है। तो अभी बताइए कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में। और इस लड़ाई में अकबर की जीत हुई थी और हेमू की इसमें हार हुई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। जो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, उसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइए कि भारत का जो पहला मुगल शासक था कौन था? तो साथियों, भारत का पहला मुगल शासक था बाबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत का पहला मुगल शासक बाबर था और बाबर ने ही भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध कब हुआ था? बताइए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में युद्ध लड़ा गया था 1858 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसी युद्ध में लड़ते हुए झांसी की रानी है जो, उसको वीरगति प्राप्त हुई थी। यानी कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? 1858 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसकी मृत्यु कब हुई? 1858 में। अंग्रेजों के साथ में युद्ध में लड़ते हुए इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए कि हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? तो साथियों, हिंदू धर्म और जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र माना गया मेरू पर्वत को। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र मेरू पर्वत को माना गया है। अभी देखिए नेक्स्ट। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? बताइए कि चंद्रमा का जो सबसे अंदर वाला भाग है जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है तो उस भाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को कहा जाता है उम्रा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को उम्रा कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? बताइए कि यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? तो साथियों पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास यूएई में किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो साथियों पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था 14 फरवरी, कब? 14 फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो याद रखिए यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 14 फरवरी 2024 में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? बताइए कि इनमें से कौन सा त्यौहार है जो कि तमिलनाडु से जिसका संबंध है, यानी कि तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध त्यौहार है। तो साथियों पोंगल का त्यौहार है जो, ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए पोंगल का त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए कि सूरजकुंड मेला है जो, ये हर साल इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो साथियों सूरजकुंड का मेला है जो, ये हर साल इसका आयोजन किया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए सूरजकुंड मेले का आयोजन हर साल हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया जाता है। और कब किया जाता है इसका आयोजन? हर साल इसका आयोजन किया जाता है फरवरी महीने के अंदर। कब? फरवरी महीने के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए सूरजकुंड मेले का आयोजन हर साल फरवरी महीने में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया जाता है। तो साथियों ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो जाने से पहले सभी साथी एक बार वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।